गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। होप सो आपकी पढ़ाई सब बढ़िया चल रही है, सारे नोट्स आपके अच्छे से प्रॉपर बन रहे हैं, जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप उन्हें रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा, मोरोवर आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको टॉपिक हम करा रहे हैं उसको बार बार रिपीट करिए घर में, ठीक है? अगर मान लीजिए कोई चीज आप भूल रहे हैं पर आप उसको बार बार रिविजन करेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज बिल्कुल सेट हो जाएगी। क्लियर है? पक्का है? उसके बाद आप अपनी पढ़ाई की कोई टेंशन ना लें। यहाँ से हम सभी टीचर्स मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कि किसी भी तरीके से उनका पढ़ाई का लॉस ना हो, ठीक है? तो सारे डॉक्टर्स हो गए या सारे टीचर्स हो गए या और जितने भी जो हमारे देश से जुड़े हैं, ठीक है, जो भी वर्कर्स हैं सारे, ठीक है? तो बस हम यहाँ से मेहनत कर रहे हैं तो नाउ इट इज अप टू यू कि आप अपना बेस्ट दें और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से। क्लियर है? ठीक है? सो बी पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड। क्लियर? ओके, अब इस लेक्चर से हम आगे अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अब जो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सुनना ध्यान से, टॉपिक को समझिए। हालांकि अभी हमने वर्क पढ़ लिया, पावर पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ लिया और सब बातें सारी क्लियर है, ठीक है? न्यूमेरिकल करते समय आप डायग्राम बनाएंगे, सारी डिटेल लिखेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया। चलो, वह बात हो गई। अब हम बात करते बेटा अपना टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आप टॉपिक हमें पढ़ना। टुडे वी हैव टू कंप्लीट दिस टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? याद है क्लास 8 में पढ़ा था व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? सर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज neither created nor destroyed, it is just transferred from one body to another body। याद है? पक्का याद है? पढ़ा है, कई बार पढ़ा हमने कई बार ये पढ़ा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट एनर्जी इज neither created nor destroyed, it is just transferred from one body to another body। फॉर एग्जांपल कभी घर में छोटे भाई बहन झगड़ा हुआ हो कुछ, तो आपने जैसे उसको स्लैप मार दिया हो, ठीक है, तो आपने उसकी एनर्जी अपनी ट्रांसफर कर दी, लाल छप जाता है ना, होता है ना, तो आपने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी है, तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है? और अगर सिंपल हम एग्जांपल देते हैं फिजिक्स की टेक्नोलॉजी में, तो कॉलेज हमारा फैन चल रहा है या हमें लाइट चल रही है, ठीक है, तो ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बाद वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ही वर्क कर रहे हैं। यानी कि हर जगह हम क्या देखें, हर जगह बच्चे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हर जगह एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सन एनर्जी कितनी यूजफुल है, सन एनर्जी से हमारे प्लांट्स को कितना फायदा होता है, एनर्जी कंजर्व करते हैं वो, ठीक है, एनर्जी को होल्ड करके फिर पूरा वर्क करते हैं, ठीक है? तो हर जगह के आप देख रहे हैं कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट एनर्जी इज neither created, it is not destroyed, it is just transferred from one body to another body। क्लियर? फाइन, आगे बढ़े। तो इसकी डेफिनेशन क्या है वो आप समझ गए कि व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी इज neither created, it is not destroyed, it is just transferred from one body to another body, it is called as conservation of energy। ये हमने कई बार पढ़ा है, पर आज हम क्लास 10th में, बच्चों क्लास 10th में आज हम इसको डिराइव करने जा रहे हैं कि हाँ क्या ये सही है या नहीं। क्या ऐसा होता है कि अगर कोई बॉडी फ्री फॉल में करा दूं, कोई बॉडी को मैं ऊपर से नीचे गिरा दूं, तो वाकई एनर्जी कंजर्व होती भी है या नहीं? आप मुझे ये देखना है, प्रूव देखना, ठीक है? कौन सी एनर्जी की बात करेंगे हम बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी। किस एनर्जी की? मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है? मैकेनिकल एनर्जी क्लियर है? फाइन, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है? कैसे इसको अप्रोच करना है? सबसे पहले क्या करना है? तो डायग्राम बनाना है। अब तो याद हो गया है ना? चलो, तो क्या हम करने जा रहे हैं समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, सपोज करो इस इनिशियल पोजीशन ए में है, ठीक, और मैंने इस बॉल को फ्री फॉल करवाया बच्चों, फ्री फॉल। ये बॉल क्या करेगी? फ्री फॉल करेगी। ये फ्री फॉल हुआ कि एक बार इस बॉल को मैंने इसे होल्ड करा, जब मैंने इसको होल्ड कर रखा होगा, सुनना ध्यान से, जब मैंने इसको होल्ड कर रखा होगा इस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? सर जीरो। इस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। फिर जब मैंने इसको छोड़ा, ड्रॉप किया, सपोज करें इस बॉल को मैंने h हाइट से ड्रॉप, ठीक है? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? पहले की एक बॉल मैंने होल्ड करके रखा है, फिर ये कहीं बीच हवा में होगा एट बी पोजीशन, और फिर कहीं ये ग्राउंड हिट करेगा, ये बॉल कहीं ग्राउंड हिट करेगी, पक्का है? तो मुझे करना क्या है बच्चों? मुझे इस एक पॉइंट पे निकालनी है मैकेनिकल एनर्जी। कितनी है?
फिर इस बी पॉइंट में निकालनी है मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, फिर इस सी पॉइंट में निकालनी है मैकेनिकल एनर्जी, और चेक करना है क्या हर बार मैकेनिकल एनर्जी सेम है या नहीं है। अगर सेम है इसका मतलब क्या है, सो एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, हमेशा कंजर्व है, पक्का है, श्योर। आगे बढ़ जाए, चलो आओ देखते हैं। देखो सबसे पहले हमने मान लिया कि ये बॉल जो है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल एस हाइट पे है, मार्क कर लिया। इस बॉल को जब मैंने होल्ड कर रखा है इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और सपोज करिए ये बॉल जब ए से बी चला तो इसने कितना डिस्प्लेस किया, x, कितना डिस्प्लेस किया, x, ये ए से बी चलने में x डिस्प्लेस कर गया, x मूव कर गया। बच्चों बताओ अगर ये ए से बी में x चल गया और पूरी हाइट में फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू द टॉप इट इज h, बताओ ये हाइट कितनी होगी, सोच लो सर, x माइनस एक्स। अरे पूरी x है, पूरी x हाइट, इतनी x हाइट, इतनी क्या होगी, x माइनस एक्स होगी, ये हाइट x माइनस एक्स होगी नहीं होगी, दिस हाइट इज h माइनस एक्स। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, याद रखो मेरी तरफ, जब मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा, क्या निकालना होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी मुझे कहां से निकालनी, याद रखो फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये मेरे हाथ से कितना ऊपर है, पहले ग्राउंड पे रखा, फिर मैंने कितना ऊपर, कितनी हाइट में इसको रखा, तो इससे मैं कैसे निकालूंगा पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो मेक श्योर पोटेंशियल एनर्जी कहां से निकालनी है, ग्राउंड डेरिवेशन, यही याद करवा दूंगा, ध्यान सुनना। पोटेंशियल एनर्जी कहां से निकालनी है, फ्रॉम द ग्राउंड। काइनेटिक एनर्जी कहां से निकालनी है, जब वो बॉडी मोशन में है, मोशन में कहां से आ रही है, टॉप से, यानी पोटेंशियल एनर्जी कहां से निकालनी है, बॉटम से। काइनेटिक एनर्जी कहां से निकालनी है, टॉप से। अरे ऑब्वियस बात है, जब ये टॉप से चलेगी, मूव करेगी, इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, जब इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी तो क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। क्लियर हो गया? तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द बॉटम, और काइनेटिक एनर्जी कहां से निकालनी है, टॉप से निकालनी है। ठीक, अब देखो बहुत सिंपल है, ए पॉइंट में, बी पॉइंट और सी पॉइंट में मुझे मैकेनिकल एनर्जी निकालना है। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी बच्चों, इट इज द सम ऑफ द, याद है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। फिर बी में मुझे क्या करना है, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सी पे क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चलो और स्टार्ट करें। बस ये बताओ, इस समय एट पॉइंट ए, ध्यान से देख लो, एट पॉइंट ए इस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, सोचो। काइनेटिक एनर्जी बॉडी के पास तभी आती है बच्चों जब बॉडी मोशन में हो। ए पॉइंट में मैंने बॉडी को होल्ड करके रखा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। अगर इसके पास कोई वेलोसिटी ही नहीं है, बताओ इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, द आंसर इज सर नहीं होगी। ऑब्वियस बात है, अरे कोई वेलोसिटी ही नहीं है, जब कोई वेलोसिटी नहीं तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, तो एट द ए पॉइंट काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0, इट्स बिकॉज़ वेलोसिटी इज 0। ठीक है, मान लो एग्जाम में ये आ जाए तो उसने डायग्राम बनाना, ये लिख देना, ये लिख दिया तो आपके एग्जामिनर को क्लियर हो गया कि इसने इनिशियल वेलोसिटी 0 ले ली है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। पक्का? आगे बढ़े ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी व्हेन द बॉडी इज एट एनी स्टेट या कॉन्फिगरेशन। इस समय ये किस स्टेट में है, आप देखो, इस समय ये इस ए पोजीशन में है, और कहां से पोटेंशियल एनर्जी निकाली, फ्रॉम द ग्राउंड। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो बॉडी का मास कितना है, m, ठीक, g सेम रहेगी, h फ्रॉम द बॉटम से हाइट कितनी है, h, तो पोटेंशियल कितनी होगी, mgh। तो बता पाओ क्या टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए पॉइंट कितनी है, 0 प्लस mgh, दैट मींस mgh। ठीक है, क्लियर हो गया? आराम से देखो, आराम चलो, देखो सोचो, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई क्योंकि स्पीड 0 है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, m बॉडी का मास है, g ग्रेविटी और x होती है फ्रॉम द बॉटम। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और बी पॉइंट की बात सुनो, यहीं पे खेल है। ठीक, बी पॉइंट काइनेटिक एनर्जी निकालनी। बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। आगे बढ़े, तो काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालना है एट बी पॉइंट। अब देखो इसको मैं सॉल्व याद करूं, किनारे देखना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है, एट बी पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। ठीक, हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर।
v स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी निकालनी मुझे, ठीक है। यहां से वेलोसिटी कितनी चलेगी ये निकालो एट बी पॉइंट, ध्यान से देखना बी पॉइंट, ठीक है। तो करना क्या है, ए से बी पॉइंट की स्टडी करनी। ऑब्वियस बॉडी पहले ए पे थी अब बी पे आ गई, पहले ए पे थी अब बी पे आ गई, तो बी पॉइंट में वेलोसिटी कितनी है निकाला जाए। एक फॉर्मूला पढ़ा हमने, क्या पढ़ा कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है, प्लस 2gh की माइनस 2gh, याद करो प्लस 2gh सॉल्व करके, ठीक है। तो v स्क्वायर टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। a से b पॉइंट को देखो, v स्क्वायर तो v स्क्वायर ही हो गया, जो तुझे वेलोसिटी निकालनी थी, मुझे ये v स्क्वायर निकालना है, ठीक है, वेलोसिटी निकालनी है, ठीक। u कितना है, a से b में देखो, a में कितनी है u 0, u तो 0 हो गया, 2 into g into h, व्हाट इज h, जब ये a से b पॉइंट में जो चल के आया, जो उसने ट्रैवल किया, वो कितना ट्रैवल किया देख लो, a से b ट्रैवल करने में डिस्टेंस कितनी है, हाइट कितनी है x, यही तो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों x, कितना हो गया 2g और ये h से क्या है x, सम में है x क्यों है, तो ये a से b में इस बॉडी में x डिस्टेंस चली है, ठीक। और मैं a और b पॉइंट की स्टडी कर रहा हूं, आगे बढ़ जाऊं, a से b की स्टडी कर रहा हूं, तो इस स्टडी में कितना होगा v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2gx, ठीक, पक्का है। यार तो v स्क्वायर कितना हो गया 2gx, देख लो ये देख लिया, v स्क्वायर का u स्क्वायर प्लस 2gx, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर तो 0 हो गया क्योंकि नीचे बॉक्स 0 थी, 2gh, h क्या है x हाइट जो वो चला है, ठीक है, तो 2gx v स्क्वायर 2gx हो गया, v स्क्वायर तो यहां का 2gx, ये 2 से 2 क्या हो गया नमस्ते, कितना आ गया mgx, ठीक। तो कांटेक्ट इज दिस इज mgx, mgx, पक्का बच्चों, क्लियर हो गया mgx, आगे बढ़े। प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बेटा व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, mgh, h कहां से नापनी है, बार बार पूछ रहा हूं मैं, फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक। तो mg, इस बॉडी की हाइट कितनी फ्रॉम द ग्राउंड बच्चों, इस बॉडी की हाइट कितनी फ्रॉम द ग्राउंड, तो ग्राउंड से हाइट कितनी है, तो दिस इज x माइनस x, मजा आया। ग्राउंड से इस बॉडी की एट बी पोजीशन हाइट कितनी है, दिस इज x माइनस x, कैसे आ रही याद करो, ये h थी, ये x चला था, ये हाइट कितनी हो गई x माइनस x, क्लियर हो गया, ठीक। तो mg और हाइट कितनी है, दिस इज h माइनस x, इसको सॉल्व करें, mgx प्लस mg h माइनस mgx, mgx और mgx बेटा नमस्ते हो गया mgx, दिस इज आंसर। बच्चों एक बार फिर देखो कि ए पोजीशन में भी mgh, बी पोजीशन में भी mgh, और सी पोजीशन की बात करें, मजा आ गया, सी पोजीशन देखो सिंपल। अच्छा तो सी पोजीशन में इसके पास कांटेक्ट एनर्जी कितनी है, कांटेक्ट कहां से नापनी है, सर ऊपर से नीचे जब ये बॉडी आ गई होगी, ऊपर से नीचे ट्रैवल करने में इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी u0 थी, फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ v हो गई होगी, कुछ ना कुछ v वेलोसिटी हो गई होगी आपके, है ना। तो कितनी हो गई एक्टिविटी कांटेक्ट एनर्जी बताओ, सर इट इज कांटेक्ट एनर्जी कितनी हो गई होगी, सोचो यहां कितनी होगी, m कांटेक्ट एनर्जी कितनी हो गई, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, इसको हटा दो, लिख लिया, लिखते रहना, a पॉइंट लिख लिया, b पॉइंट पूरा लिख लिया, अब c पॉइंट लिख लिया, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू रब दिस, ठीक, अच्छे समझना। अब मुझे क्या करना बेटा, कांटेक्ट एनर्जी निकालनी एट सी पॉइंट, और देखो एट सी कांटेक्ट एनर्जी, दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर क्या होगा, v स्क्वायर निकालेंगे, फिर वही फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, कितना हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, v स्क्वायर, मुझे v स्क्वायर निकालना है, ठीक, u स्क्वायर, u कितना है 0, पक्का है, देख लो पहले मैंने a से b की स्टडी करी, ठीक है, अभी बॉडी a से चल के c में आई, तो a पे कितनी थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी सर 0, तो ये 0 हो गया, 2g और h, 2 और g और h कितनी हाइट फ्रॉम द टॉप साइड कितनी है, ये यहां से लेकर बेटा यहां तक आ गया, ये पूरी हाइट हो गई h, कितना आ गया v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, उठा के यहां रख दो,
पक्का है? v स्क्वायर कहां से उठा के 2gh, तो यहां पे v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, 2 से 2 नमस्ते हो कितना हो गया mgh, पक्का है mgh दिख रहा है। तो एट सी पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज mgh। फिर से देख लो एक बार, मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है एट सी पॉइंट, सोच लो आराम से। एट सी पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एट सी पॉइंट हाफ mv स्क्वायर, हाफ इनटू mv स्क्वायर कितना हो गया, v स्क्वायर के लिए मैं क्या लगाया, ये फॉर्मूला लगाया कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, u 0 हो गया तो ये कितना हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, 2 उठा के यहां रखा, 2 से 2 नमस्ते हो गया mgh आ गया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया mgh, ठीक, प्लस पोटेंशियल एनर्जी में कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम द ग्राउंड, m सेम रहेगी, g सेम रहेगी, h क्या है फ्रॉम द ग्राउंड। इस बॉडी की ग्राउंड से हाइट कितनी है, तो 0। ये देखिए ये बॉडी कहां पे है, ग्राउंड नहीं है, इसकी तो कोई हाइट ही नहीं है, ग्राउंड लेवल पे हाइट 0 है, तो h कितना हो गया 0, अल्टीमेट पोटेंशियल कितनी हो गई 0। फिर से बोलूं, पोटेंशियल क्या होता है बेटा mgh, ठीक है, m वही है, g वही है, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कितनी है, कहां पोटेंशियल निकालने क्या करना है, हमेशा बॉटम से देखना हाइट कितनी है, बॉटम से हाइट कितनी है 0, डायग्राम देखो, बॉटम से हाइट 0, पोटेंशियल कितनी हो गई 0, अल्टीमेट इनका सम कितना हो गया mgh। अरे भाई मजा आ गई, a पॉइंट में भी mgh, b पॉइंट में भी mgh, c पॉइंट में भी mgh। इससे हमने क्या बात पकड़ ली कि भाई साहब ये तो बिल्कुल सही है कि एनर्जी इज neither created nor destroyed, it is just transferred from one body to another body, energy is always conserved। a पॉइंट में भी mgh, b पॉइंट में भी mgh और c पॉइंट में भी mgh, नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लिया, पक्का है। अब कुछ चीजें बेटा दिखा रहा है, इसको देखना, नोट कर लो, हो गया। अब एनालाइज करना, ए पॉइंट पे जब काइनेटिक एनर्जी 0 थी, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, ए पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक, और सी पॉइंट को देखो, सी पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी इज mgh और पोटेंशियल एनर्जी इज 0। अरे उल्टा है कि नहीं, देखो ये ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 पक्का, सी पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी mgh, ए पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी mgh, सी पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी 0। इससे क्या मतलब आया सर, इससे बात है निकली सर, इससे बात है निकली कि हर बार बेटा एनर्जी क्या कर रही है, अपने आप को ट्रांसफर कर रही है। देखो ए पॉइंट में जो एनर्जी है वो सी पॉइंट में ठीक रिवर्स हो गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सोचो बात करो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सही है कि एनर्जी क्या कर रही है सर, अपने आप को ट्रांसफर कर रही है, कर रही है नहीं कर रही है, और यही डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन है सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एनर्जी हमेशा कंजर्व है, हमेशा कंजर्व है, mgh mgh mgh, और क्या कर रही है ट्रांसफर कर रही है, एक पॉइंट को देखो सी पॉइंट देखो, मजा आया, आगे बढ़ जाए, चलो ठीक है, ठीक ठीक, अब देखो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया, ठीक। अब इसका एक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक, हटाते हैं इसको ग्राफ को लिखेंगे हम। ग्राफ में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम क्यों होती है ग्राफ में सर, क्योंकि क्लास 9 में ना ग्राफ अच्छे से पढ़ नहीं पाए, है ना चलो ग्राफ देखें, जब भी बच्चों आपको ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा ध्यान रखिए कि ग्राफ में हमेशा आपकी एक्सिस क्लियर होनी चाहिए कि एक्स एक्सिस में आपने क्या लिया, वाई एक्सिस में आपने क्या लिया, एक्स एक्सिस क्या बता रही है, वाई एक्सिस क्या बता रही है, ठीक है। तो देखो हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, किसके बीच, हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं किसके बीच, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी एनर्जी के बीच ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ठीक है, एंड एच हाइट के बीच फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से, बहुत ध्यान सुनना, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये बेटा आपका है हाइट, हाइट इसको हमने मेजर किया एच से, ये बच्चों आपका है एनर्जी, तो ग्राफ इसके बीच है हाइट, सो कॉल्ड एच, ये एच क्या है हाइट है, साथ में टू एच ई आई जी एस टी हाइट,
ठीक है, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड। अब देखो जरा याद करो, बताया था मैंने कि जब बॉडी ग्राउंड पे थी, ये पेन देखो, जब ये पेन ग्राउंड पे था और जब ये पेन टॉप पे था तब एनर्जी क्या थी, रिवर्स। जब ग्राउंड में था तो पोटेंशियल एनर्जी वाज 0 और जब टॉप पे था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, बता पाओ कितनी थी, पक्का कितनी थी, mgh। अच्छा जब ये पेन, जब ये बॉडी ग्राउंड में थी, जब ग्राउंड में था, जब ग्राउंड में था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी 0, तो कांटेक्ट एनर्जी कितनी थी, मैक्सिमम, दैट मींस mgh। और जब ये टॉप पे था तब कितनी कांटेक्ट एनर्जी थी, याद करो, सही इनिशियल ऑफ 0 थी तो कांटेक्ट कितनी हो गई, 0, पक्का है। और बना और ग्राफ देखो, जैसे जैसे बच्चों आपकी हाइट बढ़ रही है, एक्सरसाइज क्या बता रही है, हाइट आपकी बढ़ रही है, वैसे वैसे एनर्जी का ग्राफ हमें मेजर करना है। ये ग्राफ जो बढ़ता चला जा रहा है ये किसका है, सोच बताओ, हाइट बढ़ रही है एनर्जी बढ़ रही है, ये ग्राफ किसका है, आराम से सोच लो, दिस ग्राफ इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी। कैसे सर, बेटा एट सी पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, देख लो वीडियो को बैक करके देख लो, एट सी पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0, और जब वो ए पॉइंट पे गई तो पोटेंशियल कितनी होगी, मैक्सिमम, यानी कि हाइट जैसे जैसे बढ़ रही है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ रही है, ठीक। अच्छा ये ग्राफ इसका होगा, सोचो जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो कौन सी एनर्जी घट रही है बच्चों, इट इज कांटिंग एनर्जी। अरे देख लो भाई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और कांटिंग एनर्जी घट रही है। मैं कह रहा हूं क्रॉस करके मैं पीछे देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बना लो, आएगा, पक्का है, ठीक, क्लियर, आगे बढ़ जाए, चलो। अगर टॉपिक क्लियर हो गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बस इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं था, वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और डेरिवेशन वैसे तो हाल फिलहाल 3-4 साल में तो कभी नहीं पूछा गया बोर्ड में, फिर भी एक बेसिक नॉलेज के लिए आप ये डेरिवेशन पूरा ट्रैक उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब यहां से वैसे हमारा चैप्टर 2 थ्योरेटिकल पार्ट पूरा खत्म हो गया है और न्यूमेरिकल भी हमने जो भी कराए हैं वो सारे बेसिक न्यूमेरिकल कराए हैं, कुछ न्यूमेरिकल और अच्छे आपके रह गए हैं। होप सो वो सारे न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा ताकि वो एक वीडियो अलग से आपका न्यूमेरिकल का ही हो जाए, ठीक है। मैं जितना हो सकूंगा अपना बेस्ट दूंगा ताकि आपकी पढ़ाई में अल्टीमेटली कुछ लॉस ना हो, ठीक है, आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाए, ठीक। तो अब एक काम करते हैं, अगर हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया है तो कुछ बोर्ड क्वेश्चंस और लगा लें ताकि हमें मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए आगे ना। देखो बच्चों, कॉन्फिडेंस लेवल का बहुत कम है, मैं बात करता चला जा रहा हूँ आपसे पढ़ाते हुए पूरी, इसलिए क्योंकि अपने आप को बूस्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको सब आता है तो आपके सारे न्यूमेरिकल जब होंगे, जब आपके बोर्ड क्वेश्चन होने लगेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई जितना पढ़ा वो सब कुछ आ रहा है, और यही चाहिए अपने को यही चाहिए, क्लियर। चलो भाई अब एक क्वेश्चन देखते हैं 2018 में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं जो 2018 में आ चुका है, सुनना, देखना आता है कि नहीं आता। पहला क्वेश्चन, स्टेट एंड डिफाइन द SI यूनिट ऑफ पावर, स्टेट एंड डिफाइन द SI यूनिट ऑफ पावर, स्टेट एंड डिफाइन द SI यूनिट ऑफ पावर। पावर की SI यूनिट क्या होती है, वॉट, 1 वॉट डिवाइडेड हो गया, व्हाट इज 1 वॉट, 1 वॉट क्या होता है, 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। आ गया अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है how is the unit of horsepower related to the SI unit of power। 1 horsepower में कितने वॉट होते हैं बेटा, 746 वॉट, 1 horsepower is equal to 746 वॉट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हॉर्स पावर का रिलेशन SI यूनिट ऑफ वॉट से कैसे है, SI यूनिट ऑफ पावर से कैसे है, तो आंसर इज 1 horsepower is equal to 746 वॉट, क्लियर। आगे अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आता है, सुनना ध्यान से। why is the motion of body moving with a constant speed around a circular path
कॉल्ड एज एक्सीलरेटेड मोशन, कॉल्ड एज एक्सीलरेटेड मोशन। बताया था मैंने क्वेश्चन कि एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो उस बॉडी को एक्सीलरेटेड मोशन क्यों कहा गया? इट इज कॉल्ड एज एक्सीलरेटेड मोशन एज बिकॉज एट ईच टाइम इंटरवल, एट ईच पॉइंट व्हेन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी इज बिकॉज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज बीन ऑलवेज चेंजिंग। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा बदल रही है इसका मतलब वेलोसिटी बदल रही है, और अगर वेलोसिटी बदल रही है यानी कि बॉडी का मोशन कैसा है? एक्सीलरेटेड। क्लियर? आगे बढ़े। ठीक, दूसरा क्वेश्चन लिया गया। अब आया बेटा सेकंड क्वेश्चन इसका, जो कि पिछले साल 2018 में जब मैं गया था टॉपिक करेक्शन करने तो मैंने देखा था काफी बच्चों ने ये गलत किया था। ठीक है, और चलो होता क्या है कि पेपर आपका बोर्ड का काफी इजी आता है पर थोड़ा सा लैंग्वेज पे आप ध्यान देगा। ठीक, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है नेम द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। सुनना, नेम द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पीक्यू, फिजिकल क्वांटिटी। जो भी आपने फिजिकल क्वांटिटी सर्च करी है उसकी यूनिट क्या है? सुनना ध्यान से। चलो आगे। और एक फॉर्मूला दिया गया, फॉर्मूला क्या दिया गया आपको? 2k/v²। इस फॉर्मूले से मुझे क्या निकालना है बच्चा? इस फॉर्मूले से मुझे निकालनी है फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट। तो पहला काम क्या किया जाए? पहले ये पहचाना जाए कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, और देखें बहुत सिंपल देखना, क्या दिया गया? 2k/v², where k is कांटिक एनर्जी, या तो क्वेश्चन में कहेगा, ठीक, एंड v इज वेलोसिटी। k क्या है? कांटिक एनर्जी, ठीक, और v क्या है? वेलोसिटी। बताओ ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? सुनना, बहुत हल्का क्वेश्चन है। 2 into k, कांटिक एनर्जी फॉर्मूला लगा दो, हाफ इंटू m इंटू v² अपॉन ये क्या है? v²। v² से v² क्या हो गया? नमस्ते। 2 से 2 क्या हो गया? नमस्ते। कितना बचा? m। m क्या है यहाँ पे? मास। ठीक ठीक ठीक, आगे बढ़ो। अब जब मुझे याद नहीं है पर थोड़ा बहुत याद आ रहा है, एग्जैक्टली नहीं कि उस बच्चे के आई थिंक 78 या कुछ समथिंग मार्क्स है। ठीक है, पर कुछ गलती की वजह से उसके यहाँ पे मार्क्स कट गए थे, उसने मार्क्स लिख के छोड़ दिया। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी गलती ना करें। क्वेश्चन क्या था कि यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। बेटा फिजिकल क्वांटिटी तो पता चल गई, मास, उसकी यूनिट क्या है? तो आंसर इज किलोग्राम। दिस इज द राइट आंसर, किलोग्राम वाज द राइट आंसर। यहाँ पे छोड़ दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। क्लियर है? फाइन। चलो, तो एक हमने 2018 का क्वेश्चन भी लगा दिया। अब इस अप टू यू, तो कीप स्टार्टिंग, बेस्ट ऑफ लक।